ही एवरीवन वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन थॉट हम देख लेते हैं। आइदर यू रन द डे और डे रन्स यू। देखो बहुत बार क्या होता है ना, हमने दिन में कुछ टारगेट लिए होते हैं, बट अब मॉर्निंग में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं चलो नेक्स्ट डे से शुरुआत करेंगे, और फिर उस दिन हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। या और भी चीज़ों में कि जैसे कोई आपका दिन शुरू हुआ, कुछ ऐसा हो गया जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आप बहुत नेगेटिव हो गए, फिर आपको लगता है दिन बर्बाद हो गया। बट ऐसा नहीं है। आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। ठीक है, अगर सुबह का टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया, या आपने जो प्लान किया वैसा नहीं हुआ, या कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंट आपके लाइफ में हो गया, बट अपार्ट फ्रॉम इट आगे तो आप फोकस कर सकते हो ना। मतलब बचा हुआ टाइम क्यों वेस्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2026, यू कैन एनरोल इन आर प्रहार बैच। 24,999 रुपीज़ का कोर्स है, इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट मॉक टेस्ट, यू आर गोइंग टू गेट 70+ मॉक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। एक और चीज़ है, अगर आप एनएलसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर आर कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे कोर्सेज का डिटेल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, बुक्स, जो भी आपको चाहिए सब मिलता है वहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट इन ह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप अटेम्प्ट। देखो हुआ क्या है, हुआ ये कि यार एक बच्ची है, मतलब 1 डेढ़ साल की बच्ची थी, उसके साथ ना किसी ने रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चल रहा है, काफ़ी समय से मामला कोर्ट में चल रहा है। बट उस पे फाइनली जो है ना, हाई कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने उस पे ये बोला कि यार मतलब इट्स नॉट लाइक कि रेप अटेम्प्ट है। थोड़ा सा उन्होंने ये भी बोल दिया कि अ, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि जो विक्टिम है ना उसके अगेंस्ट में चीज़ें कही, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ शब्द क्या थे। जैसे उन्होंने बोला था, मेरी गैम्बलिंग द ब्रेस्ट ऑफ माइनर विक्टिम, ब्रेकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ हर पैजामा टू ब्रिंग डाउन हर लोअर गारमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप। तो इस तरीके की चीज़ें कही गई थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इसके पूरे इंडिया लेवल पे इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गई, और अभी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चीज़ बोली है। तो ठीक है, ये यहाँ पे दिस आर्टिकल इज पूरा न्यूज़ में चल रहा है, तो मैंने कहा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट पेटिशन टू फाइल एफआईआर ऑन कैश फाइंड एट जज रेजिडेंस। देखो, मैथ्यूज जे नेडम नेडुम्पारा करके वकील हैं, काफ़ी बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन रखी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं कि भाई एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुई थी 14 मार्च को, जब ये चीज़ खबर सामने आई, इतना पैसा कहाँ से आया ये पूछना बनता है। फिर कोई अरेस्ट क्यों नहीं मेड हुआ इस केस के अंदर, फिर एफआईआर की नहीं हुई, सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी। फिर देखो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इतने सारे पैसे मिलते हैं तो ये सीज होना चाहिए, तो ये सीज क्यों नहीं हुआ। फिर पब्लिक तक ये एक वीक बाद क्यों पहुंचा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन की गई थी, करी गई हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट इसको लिस्ट करने वाली है इस पिटीशन को। तो ये न्यूज़ है। इसके बाद संतोष यूके ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री ब्लॉक्ड बाय सीबीएफसी इन इंडिया। देखो एक मूवी है संतोष, इसमें वो बनाया गया है भारत के अंदर जो कहीं कहीं पे कास्टिज्म है या इस्लामोफोबिया है, इन सब चीज़ों को ऊपर इस मूवी को बनाया गया है, और भी मतलब सोशल चीज़ों को बनाया गया है। लेकिन ये वही बात है कि आज से 50 साल पहले की जो हिस्ट्री है ना उसको लेके मूवी बना दी गई है। अब यूके की तो ये ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर में, बट भारत में भी इसको रिलीज करने की बात करी जा रही थी, थिएटिकल रिलीज की बात की जा रही थी, जो कि हमारी सरकार ने परमिशन नहीं दी। अब सरकार मतलब सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वही बात हो गई। ठीक, संध्या सूरी के द्वारा ये मूवी बनाई गई थी। तो ये दिस न्यूज़ इज अबाउट। इसके बाद तमिलनाडु का जो 2 लैंग्वेज फार्मूला है, और जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका 3 लैंग्वेज फार्मूला है, बहुत क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत न्यूज़ में है, तो इसको भी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली है क्या। अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक, मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि 3 लैंग्वेज बच्चों को पढ़ने की बात हो रही है। अब इसको ना थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी चीज और समझ लो, कॉन्टेक्स्ट से चीजों को और हम रिलेट करते हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसमें 8th शेड्यूल जो है उसमें 22 लैंग्वेज है आज की डेट में। कितनी है? 22 लैंग्वेज है। अगर हमारे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक जो है हमें लैंग्वेज के बारे में चर्चा मिल जाएगी। ठीक, ये क्लियर हुआ? ठीक है। इंग्लिश जो है ना, हमारा जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो ये कहा गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली फॉर 15 ईयर्स रहेगी, आफ्टर दैट इसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और हिंदी यहाँ पे यूज में करी जाएगी।
ये बात करी गई थी जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया था। लेकिन हुआ क्या, 1965 से पहले जब ये चीज सामने आई कि इंग्लिश को हटा देंगे एंड हिंदी को इम्पोज किया जाएगा, तो साउदर्न स्टेट स्पेशली तमिलनाडु एंड बाकी जगहों पे काफी इसके अगेंस्ट में आवाज उठी, काफी ज्यादा वायलेंट क्लैशेस होने लगे, बहुत सारी चीजें होने लगी। और इस वजह से यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे देश में इस पर्टिकुलर चीज को और बढ़ा दिया गया बाय टेकिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत इंग्लिश को भारत की लैंग्वेज के लिए, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए आगे बढ़ा दिया गया। फिर क्या होता है, इसी की तर्ज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में। कब आती है? 1968 में। ये क्या कहती है? ये कहती है कि देखो, हर राज्य को अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ानी होगी। एक आपकी लोकल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी हिंदी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया कि भाई इंग्लिश जो है अब इनडेफिनेट टाइम तक के लिए हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। फिर 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, वो ये कहती है कि भाई भारत के हर राज्य की 3 लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाना है। पहला इंग्लिश, दूसरा आपकी लोकल लैंग्वेज, तीसरी हिंदी। ठीक, इसमें भी काफी समय पे, मतलब बहुत जगहों पे इस पे वायलेंस देखने को मिला, लोग इसमें नहीं मान रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या कि काफी सारी स्टेट्स ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया, बट बहुत सारे स्टेट ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नहीं माना, जैसे कि तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कहा कि भैया हम तो 2 लैंग्वेज चलाएंगे, इंग्लिश और हमारी मदर टंग। तो ये चीज जो है ये देखने को मिली। ठीक है, चीजें चली रही थी, आगे बढ़ता बढ़ता चीजें हुई। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप लोग तमिलनाडु के लोगों से मिले होंगे कभी, तो उन लोगों को एक्चुअल में हिंदी की ज्यादा समझ नहीं होती है। वहीं अगर केरल के लोगों को मिलेंगे तो उनको होती है, क्योंकि केरल एंड अदर स्टेट्स में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का यूज किया गया है, तो हिंदी थोड़ी बहुत वहां के लोग जानते हैं। बट तमिलनाडु के अंदर ये चीज है कि वहां पे बिल्कुल हिंदी क्योंकि नहीं पढ़ाई जाती है, इंग्लिश एंड वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाती है, तो इसीलिए वहां के लोगों को बिल्कुल हिंदी समझ में नहीं आती है। हुआ क्या, 2020 में फिर चीजें आगे बढ़ी। आपको याद होगा, फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसके अंदर यह कहा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो रहेगा, लेकिन इंग्लिश के अलावा 2 लैंग्वेज आप अपने मर्जी से चुन सकते हो। बेसिकली हिंदी का कंपल्शन हटा के ये कर दिया गया कि आप हिंदी के अलावा, जैसे मदर टंग पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, एक लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। वो पर्टिकुलर स्टेट को ये ऑप्शन दे दिया गया। पहले क्या था, हिंदी को कंपलसरी कर दिया था 1968 वाले में, पर 2020 में ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई स्टेट्स को कि आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है। तो ये चीज चली, इसमें भी तमिलनाडु ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब नया कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट क्या है कि देखो, तमिलनाडु हमेशा से मना कर रहा था हमें हिंदी नहीं करनी है, ये वो। एक ना सरकार की स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को फंड देती है। अब क्या हो रहा है, तमिलनाडु को जो फंड देना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इस पे तमिलनाडु आवाज उठा रही है कि क्यों नहीं दे रहे हो, आप इसलिए नहीं दे रहे हो जो कि हम हिंदी को नहीं ला रहे हमारे देश में, सॉरी हमारे राज्य में, तो आप इसलिए हमको नहीं दे रहे हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई देखिए, आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जब इंप्लीमेंट करेंगे तभी हम आपको फंड दे पाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, समग्र शिक्षा अभियान। अगर आप जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम ये फंड नहीं दे पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट उनको हिंदी लाने को नहीं कह रही है, गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करिए। आपको हिंदी नहीं पढ़ानी है, कोई बात नहीं, आप अपने मन से एक लैंग्वेज और चुन लीजिए। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पे स्टिक करी हुई है, तो अभी ये फंड उनका रुका हुआ है, और इसी के तहत तमिलनाडु जो है वो बहुत आवाज उठा रहा है कि भैया हमारा फंड क्यों रोक रखा है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो ये चीज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर तमिलनाडु में ऐसा क्यों है कि वो हिंदी को बिल्कुल अपने यहाँ पे नहीं लाना देना चाहते, क्योंकि अगर हिंदी वहां पे आ जाएगी तो थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां के लोगों का भी है। देखो क्यों है, मैं बता देता हूँ। हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या जो है वो हिंदी बोलती है। ठीक, अब होगा क्या, केरल का आदमी आप देखोगे कि यहाँ पे आके काम करता है, रहता है, पर तमिलनाडु का आदमी आप देखते हो कि बहुत कम बाहर आके काम कर पाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, वो बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर उनको थोड़ी बहुत हिंदी आएगी तो बेनिफिट उस स्टेट का है। जैसे अगर मुझे केरल में जाके रहना है तो मुझे थोड़ी बहुत मलयालम आएगी, तो मेरा बेनिफिट है ना, मैं वहां पे जाके समझूंगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। पर अगर चलिए ठीक है, तमिलनाडु हिंदी नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, आप तीसरी लैंग्वेज मलयालम समझ लीजिए या कोई और ले लीजिए,
बेसिक मतलब यह है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का पर्पस क्या है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का पर्पस ये कि एक इंसान जो है वो ज्यादा केपेबल बने और ज्यादा तरीके से वो ग्रो कर सके, अपनी जिंदगी में जॉब प्राप्त कर सके। आज की डेट में आप देखते हो लोग फ्रेंच सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? कि भाई उधर का भी कोई काम हो तो हमें मिल जाए, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें होती हैं। तो तमिलनाडु क्यों इतना ज्यादा स्ट्रांग है हिंदी के अगेंस्ट में? तो इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि तमिलनाडु का देखो इतिहास ऐसा रहा है कि वहां पे जो पहले भी राजा हुआ करते थे वो लोग लैंग्वेज को लेके बहुत कट्टर विचारधाराओं के थे, बहुत एग्रेसिव विचारधाराओं के थे। वहां पे बहुत समय, बहुत पहले से एथिक मतलब काफी सारे वॉयलेंट क्लैशेस हुए हैं लैंग्वेज को लेके, और वो लोग अपने लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो ये वाला एक मामला है जिसपे तमिलनाडु में आप ये चीजें देखते हो। सिर्फ यही नहीं, देखो एक ना नवोदय विद्यालय करके एक संस्थान होती है। हमारे देश के हर राज्य में नवोदय विद्यालय एक संस्थान है, जो कि काइंड ऑफ एक बोर्डिंग स्कूल होता है। इसका एक एग्जाम होता है जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा लाया गया था। आज की डेट में भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग हर राज्यों के एक नवोदय विद्यालय है। पर तमिलनाडु में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे उसको नहीं पसंद किया गया, राजीव गांधी जी को एज ए वो थोड़ा सा उस समय नहीं पसंद करते थे। ऑल्दो अगर नवोदय विद्यालय तमिलनाडु में खुलता तो किसका बेनिफिट होता? वहां के लोगों का होता। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है, गरीब बच्चों के लिए स्पेसिफिकली होता है, गांव से बच्चे वहां पे लाके पढ़ाए जाते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा होती है, बोर्डिंग स्कूल होता है, रहने खाने पीने का सब कुछ वहां दिया जाता है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इसके वजह से है जो तमिलनाडु फेस करता है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑल अबाउट। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, हम मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेट करते हैं। प्लस आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। द आर्टिकल स्टेट दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन who have a distinct language, script और culture of its own shall have the right to conserve the same। देखो हमेशा एक चीज समझना, जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इस पे आए। देर इज पॉसिबिलिटी वो आपसे पूछ लेना कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है, पता होना चाहिए 22 लैंग्वेज है। हमारे देश के किस आर्टिकल में लैंग्वेजेस के बारे में चर्चा है? 343 से लेके 351 तक का चर्चा है। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं जो अपने को आनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा करके आ पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इस सेशन में हमने तमिलनाडु के बारे में समझा। तमिलनाडु में अभी एक पर्टिकुलर स्कीम में फंडिंग नहीं मिल रही है, उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार का ये कहना है हिंदी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप एनईपी 2020 जो है उसको इंप्लीमेंट करिए, हम आपको फंडिंग दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम इट हमने हिस्ट्री भी देखा एजुकेशन पॉलिसी की। हमने ये भी समझा कि पहले इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल के लिए थी, फिर एक ऑफिशियल एक्ट आया 1963 का जिसके तहत इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया गया। तो ये सारी चीज हमने सेशन में जानी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।